फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 3 2022 का एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है और आपकी तैयारी मुझे उम्मीद है अच्छे से चल रही है। उस तैयारी में और प्लस नंबर पाने के लिए यहाँ पर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी बात यह है, यह प्रश्न आपके कंप्यूटर से जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जिस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन और 4 विकल्प, एक राइट आंसर रहेगा और आपको टिक करना होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर रखे गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चनों को पैटर्न भी आपके समझ में आ जाएगा। तो सेम फार्मूला इसी तरह वहाँ पर भी अपनाना है। क्वेश्चन और उसके विकल्प इस तरह से रहेंगे। एक राइट आंसर होगा जिसमें आपको क्लिक करना होता है माउस से। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन पर्यावरण बेसिक रहेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के, उसके अनुसार यहाँ पर दिए गएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है उसको भी कमेंट में बताइएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके एमपी वर्ग 3 एग्ज़ाम 2022 के नाम से इसके पहले के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है, लेकिन इसको घुमा के यहाँ पर बताया गया है, सीधी तरह से न बता के यहाँ पर लिखा गया है कि महासागर में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सीधी तौर पर यहाँ पर नमक की बात हो रही है। तो लवण सबसे नमक जो है लवण है और उसका जो रासायनिक नाम होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो विकल्प में हम अपन देखेंगे सोडियम क्लोराइड कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये पहला वाला ही सही होगा। इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है। तो पहला उत्तर हो गया कि सर्वाधिक मात्रा में समुद्र में लवण सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी खाने वाला जो नमक है घरों में इस्तेमाल होता है उसी को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बालुई मिट्टी। दोस्तों, उससे पहले आप इसका उत्तर एक रफ में बता सकते हैं और अपनी स्टडी को यहाँ पर अभ्यास को आप क्लियर कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपने इन क्वेश्चनों में से कितने के उत्तर सही दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो यहाँ पर बेशक सी बात है, ज़्यादातर जो परीक्षार्थी हैं काली मिट्टी ही लगाएंगे, लेकिन काली मिट्टी नहीं है दोस्तों। जो जलोढ़ मिट्टी है वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर। ठीक, जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको किस श्रेणी में रखते हैं या क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शाकाहारी जंतुओं की यहाँ पर बात हो रही है और यह जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राइट आंसर प्रथम चरण उपभोक्ता होगा, जो कि शाकाहारी पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक विधि, उपरोक्त सभी, चयनात्मक विधि। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी हैं। इन सभी विधियों का इस्तेमाल पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्य केंद्रित है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। मनुष्य 2 पैरों पर चलता है और उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार मिलता है, शरीर का भार कम होता है, अधिक तेज चाल होती है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि पैरों पर चलते हैं तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कोई अन्य काम भी कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। यह हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे शिक्षक का भर्ती हो या अन्य भर्ती हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ। तो राइट आंसर 3 नंबर वाला होगा, सिस्मोग्राफ यहाँ पर इस यंत्र का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है। सरल भाषा में क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो ग्रह से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएंगे, तो हो सकता है यही वाला आ जाए यहाँ पर। तो सूर्य से सबसे पास में बुध ग्रह स्थित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपको बता देते हैं, सही उत्तर होगा विकल्प 1 गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी कम प्रदूषण होता है या नहीं होता है प्रदूषण? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल। तो यहाँ पर 3 में से प्रदूषण तो होता है, एक ऐसा है जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसके अंतर्गत आता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर CNG जिसको बोलते हैं वह इसका नाम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मदर टेरेसा, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी। दोस्तों इनके राइट आंसर में बहुगुणा जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर 2 बहुगुणा हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा और सुंदरलाल बहुगुणा। तो राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा होंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। यानी इंसुलिन के बारे में आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन यह किस श्रेणी में आता है? इंसुलिन है क्या? यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इंसुलिन दोस्तों एक तरह का प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इज इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की तरह होती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ पर? परागकोश में, पराग कणों में, तने में, मूल शीर्ष में। ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन की यहाँ पर बात हो रही है। तो राइट आंसर होगा पहला वाला, परागकोश में होता है अर्धसूत्री विभाजन, पौधों के परागकोश में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। यानी जैविक समुदाय में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी होता है, हमेशा घास या पेड़ पौधे खाता है, छोटे पेड़ पौधे, फिर उसको मांसाहारी जीव खाता है। यहाँ पर राइट आंसर जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी रहेगा। फिर दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण यानी बुखार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बुखार में कौन सी औषधि ज़्यादातर प्रयोग की जाती है? ब्रूफेन, बी कम्प्लेक्स, लीप 52 और पैरासीटामोल। तो आप भी कभी न कभी बीमार हुए होंगे, बुखार आया होगा, तो आप जरा अच्छे से उस गोली में देखिएगा, पैरासीटामोल लिखा होगा। राइट आंसर पैरासीटामोल जो है ये बुखार जो नियंत्रण में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? कौन सी सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही यानी दूध से दही बनता है, उस किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस, स्टेप्टोकोकस, एस्परजिलस, रेट्रोवायरस। तो राइट आंसर इज पहला वाला, लैक्टोबैसिलस जो है यह इसके कारण दही जमता है। फिर अगला है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? यानी मनुष्य के रक्त समूह या रक्त ग्रुप जो आप देखते हैं ए या बी या फिर AB या फिर O, ये 4 तरह के समूह होते हैं, इनकी खोज किसने की है? जेनिंग्स ने, कार्ल मार्क्स ने, लैंड स्टीनर ने और पैट्रिन एवं मास्क ने। तो यहाँ पर देखिए, तो राइट आंसर कौन सा है? लैंड स्टीनर जो है इन्होंने खोज किया है रक्त समूह का, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, MP टेट में भी पूछा जाता है, प्याज, आलू और अदरक क्या हैं? जड़ हैं, सल्कपत्र हैं, अपस्थानिक जड़ हैं, तना है। तो प्याज का इस्तेमाल आपने किया, आलू का भी किया, अदरक का भी किया, लेकिन ये है क्या? तो राइट आंसर यहाँ पर ये तना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तना है। प्याज, आलू और अदरक ये तने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोष की सूक्ष्मजीव कौन सा है? यहाँ पर विषाणु है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है और स्पायरोगायरा है। तो यहाँ पर कौन सा एक कोष की जीव होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम जो है वह एक कोष की सूक्ष्मजीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? मतलब साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है या विस्थापन है, साबुन की जगह इस्तेमाल किया जाता है? तो रुद्राक्ष, तेंदू, रीठा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रीठा होगा। रीठा साबुन का विस्थापन है, रीठा का इस्तेमाल हम कर लेंगे, साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर अगला है बीटी कपास क्या है। कपास एक होती है और यहाँ पर बीटी कपास है, एक नया नाम है। तो एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। तो बीटी कपास जो है दोस्तों वह एक यहाँ पर क्या हो सकता है आपको बताना है। चलिए बताता हूँ, यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने के काम में आता है। कच्चे आम होते हैं, पेड़ से तोड़ लेते हैं और उसको पका करके मार्केट में बेचते हैं। तो कौन से रसायन के कारण बेचते हैं। बहुत से ऐसे आइटम हैं जो कि पकाते हैं रसायनों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, आपने कार्बाइड भर सुना होगा, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड इसका पूरा नाम होता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं कच्चे आमों को पकाने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया और टिटनेस। तो कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों राइट आंसर विकल्प 2 होगा। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है और दूषित जल पीने से यह होता है। फिर अगला है निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। बांस, केला, सरसों, गन्ना। द्विबीजपत्री यानी जिनका बीज जो होता है दोस्तों वह 2 टुकड़ों में बट जाता है, अलग अलग 2 पार्ट होते हैं बीज के, आप देख सकते हैं। तो कौन सा होगा, बांस, केला, सरसों, गन्ना। तो राइट आंसर इज सरसों यानी राई। राई के बारे में आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा और आप खेतों पर भी होगी अगर आपके पास खेत हैं। तो इसके बीज जो है 2 टुकड़ों में बढ़ते हैं यानी द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, सरसों। फिर है अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड और जाइलम। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैं समझा दूँ। क्वेश्चन है कि पौधों में जल का वितरण, क्योंकि जल हम पौधे की नीचे डालते हैं, जड़ों पर डालते हैं और जड़ों से पौधों जल जो होता है ऊपर जाता है। लेकिन यह ऊपर जाने का जो काम है वो किसका होता है, किसके कारण होता है। तो राइट आंसर इज जाइलम, जो कि जड़ों पर होता है जाइलम और पौधों जल को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है जाइलम। तो आज के इस वीडियो पर 25 यानी 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है उसमें आएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और अगर आप इनका PDF चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराई जाएगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।